बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। विश्वास नहीं हो रहा आपको? बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास ना होने की वजह भी है काफी सॉलिड। क्यों? सर क्योंकि केबीसी में आने के 1 महीने पहले मुझे सपना आया था। अच्छा जी, कि मैं केबीसी में आई हूँ और मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अभी तक सपना ही चल रहा है कि वास्तव में हो रहा है ये। सपना नहीं, ये हकीकत है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। तो देखिए समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से वैष्णवी सिंह कंसाना। ये एक कंटेंट राइटर हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका वैष्णवी जी। थैंक यू सो मच सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना परिचय दीजिए, तो कैसे देंगी आप? सर मैं अपना परिचय अगर प्रोफेशनली दूं तो कंटेंट राइटर के तौर पर लोगों को जो चीज़ें लिखना पसंद नहीं होती, एकेडमिक कंटेंट, वेबसाइट्स पे काफ़ी लंबी लंबी चीज़ें जो शायद पढ़ते भी नहीं है बहुत लोग, मैं वो सब लिखती हूँ। वो है कंटेंट राइटर? जी सर। किसके लिए लिखती हैं आप? सर मैं अलग अलग कंपनीज, अलग अलग वेबसाइट्स के लिए लिखती हूँ कंटेंट। और सर अगर पर्सनली मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो मैं करूँगी, आई एम समवन हु इज ऑब्सेस्ड विद कलर्स, जो कि शायद लग रहा है आपके केस को देख करके। जी सर। नीला रंग किया हुआ है आपने? जी सर, नीला रंग है, टर्कोइस है, कभी कभी हरा भी हो जाता है, मौसम के साथ बदलता है सर। किसने आपको ये राय दी कि आपको मौसम के साथ अपने बालों का रंग जो है बदलते रहना चाहिए? सर मेरा ये मानना है कि दुनिया में इतने सारे खूबसूरत रंग हैं, तो हम खुद को कुछ रंगों तक क्यों लिमिट कर सकते हैं? Why be black and white when you can be an entire rainbow? अब जो नेचुरली ग्रो कर रहा है उसको रहने दीजिए ना जैसा है। लेट्स प्ले कौन बोलेगा करोड़पति। तालियां बज जाए जोरदार। स्वागत आपका एक बार फिर वैष्णवी जी और शुभकामनाएं हमारी। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पेशे के एक व्यक्ति को अधिवक्ता या बैरिस्टर भी कहा जाता है? A person in which profession is also called an advocate or a barrister? ऑप्शन सुनिए। A मेडिसिन, B लॉ, C फाइनेंस, D इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वकालत, वित्त या इंजीनियरिंग? सर ऑप्शन B लॉ। बहुत आसान सा था आपके लिए। जी। लॉ कह रही हैं वैष्णवी जी, इस पे ताला लगाया जाए। वकील, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने और 1000 जीत गए। वैष्णवी जी आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए के लिए और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी संरचना यूरोप में नहीं है? हम आपको एक ये इमेज प्रश्न है, इमेज दिखाएंगे। Which of these monuments is not located in Europe? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर ऑप्शन बी लॉक करिए, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी विच इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन बी को कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। प्लीज लॉक ऑप्शन बी। यस, इट्स द राइट आंसर। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमन गुप्ता और समीर मेहता द्वारा सह स्थापित कंपनी बोट, BOAT, इनमें से कौन सा उत्पाद बेचती है? BOAT Boat, a company co-founded by Aman Gupta and Sameer Mehta, sells which of these products? A. Boats, B. Cupboards, C. Headphones, D. Cars. Now, अलमारी, हेडफोन या कार? सर सी हेडफोन्स लॉक किया जाए। श्योर है? 100% लगा दें ताला? जी सर। Please lock C. Headphones is the right answer. Well done. All right, आगे बढ़ते हैं वैष्णवी जी। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रिचर्ड किन 2 टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं जिनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 का ऑस्कर मिला है? विल स्मिथ won the 2022 Oscar for Best Actor for playing Richard, the father of which 2 tennis players? ऑप्शन सुनिए। A. Serena and Venus Williams, B. Andy and Jamie Murray, C. Bob and Mike Bryan, या D. John and Patrick
मैकिनरो। नॉट विलियम्स, एंडियन जेमी मरे। सर मैं लाइफलाइन अंकित करना चाहूंगी, मुझे आइडिया नहीं है इसका। शांत हो जाइए। डीजे बाबू लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, कौन सी लेंगे? तीनों जीवित हैं। सर मैं ऑडियंस पोल के साथ जा रहा हूँ। ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, आ गई है बारी, समय शुरू होता है अब आपका। वाह, 49% दिया है ए को, सेरेना एंड वीनस विलियम्स। 20 बी को मिले हैं, 7% दिया है सी को और 24 मिले हैं डी, जॉन एंड पैट्रिक मैकिनरो। क्या करेंगे आप? सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है ए को। घड़ी चल पड़ी, आपको उत्तर देना पड़ेगा। सर मुझे अभी भी जाने क्यों बॉब और माइक ब्रायन लग रहा है, किसी कारण मैं सेरेना और वीनस विलियम्स पे नहीं जा पाऊंगी। सबसे ज्यादा प्रतिशत जनता ने दिया है ए को। सर ठीक है, देयर इज नथिंग टू लूज। ए पे जाएंगे आप? जनता सर अब। ऑलराइट, ए को थाला लगाया जाए। आपने कहा कि आपको जनता पे विश्वास नहीं है सर, और आपको बिल्कुल 2 है। और लाइफलाइन बची हुई है, वो आप ले सकती थी अगर आपको विश्वास नहीं था। नहीं सर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सर लपेट के ले जाएंगे क्या ये सब लाइफलाइन अपने घर? अच्छी खासी पड़ी हुई है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए था। बहरहाल अभी उनकी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू। आई टेक माई वर्ड्स बैक। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफलाइन एक्सप्रेस नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? द ट्रेन नोन एज जीवन रेखा एक्सप्रेस और लाइफलाइन एक्सप्रेस is known for offering which of these facilities? A, orphanage, B, old age home, C, hospital, or is it D, school? इस ट्रेन के बारे में आपने कभी सुना हो, पढ़ा हो? सर इस बारे में मैंने नहीं सुना है बिल्कुल भी। और डिलेमा ये है कि नाम से मुझे आंसर एक प्रिडिक्ट हो जा रहा है सीधे से, अगर मैं लॉजिकली सोचूं। बट एट द सेम टाइम ये भी है कि मतलब सेकंड पड़ाव का प्रश्न है, तो लग रहा है कि इतना डायरेक्ट भी नहीं हो सकता शायद। 25 सेकंड बचे हैं। सी, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, सी पे ताला लगाया जाए। बच गई आप, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। वैष्णवी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाल ही में जिसे नया नाम दिया गया है तीन मूर्ति हाइफा चौक, किस देश के एक शहर की ओर इशारा करता है? The renamed Teen Murti Haifa Chowk refers to a city in which present-day country? A, South Sudan, B, South Africa, C, Jordan, or is it D, Israel? Another difficult question. Teen Murti Haifa Chowk refers to a city in which present-day country? तीन मूर्ति हाइफा। साउथ सुडान से तीन मूर्ति का मुझे रिलेशन नहीं पता, इजराइल से नहीं पता, जॉर्डन से भी नहीं। आई थिंक इट हैज टू बी साउथ अफ्रीका, बट आई एम नॉट श्योर। आई डोंट नो व्हाट टू डू। 15 सेकंड बचे हैं। जी सर। और 2 लाइफलाइन। सर अगेन इट्स ईदर डू और डाई। मैं बी, साउथ अफ्रीका के साथ जाना चाहूंगी। श्योर हैं? जी सर।
बी साउथ अफ्रीका। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। प्लीज 2 लाइफलाइन बची थी आपकी वैष्णव जी। हर क्वेश्चन पे आपने थोड़ा सा रिस्क लिया है। ये गलत हो गया है वैष्णव जी। इजराइल इतना साधारण सा था। 3 मूर्ति। हाइफा, हाइफा जो है वो इजराइल में एक शहर का नाम है। मुझे लगा कि आप इसका अनुमान लगा लेंगी। सब बिल्कुल आइडिया नहीं था इस क्वेश्चन का। 3 मूर्ति प्रतिमा में मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद राज्यों की रियासत के सैनिकों को दर्शाया गया है। 3 मूर्ति आपने देखा होगा दिल्ली में, 3 मूर्ति हाउस के सामने, जहां प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते थे, उसके सामने। अब तो वो एक म्यूजियम बन गया है। वहां पर वो चौक बना हुआ है। वहां पर जिन्हें वर्ल्ड वॉर 1 में इजराइल में स्थित हाइफा को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो तब टर्की के नियंत्रण में था। कोई आइडिया हाइफा, मुझे लगा कि शायद आप जान जाएंगे कि वो इजराइल का शहर है। सर इस क्वेश्चन का बिल्कुल आइडिया नहीं था। बाकी सब में थोड़ा तो बहुत आपके पास 2 लाइफलाइन थी, आपको ले लेनी चाहिए थी लाइफलाइन। सर लॉन्ग टर्म का सोच के खेल रही थी मैं, पर ऑलराइट, एनीवे कोई बात नहीं वैष्णवी जी, आपने जीत लिए हैं 10,000 रुपए। और ये जो आपकी जीत है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। जी सर। बहुत ही अनोखा तरीका है इसका। अब ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है आपको ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए, ये आपका ऐप है, इसके सामने हम ये एक QR कोड लगा देते हैं और यकीन मानिए आपका नाम आ गया यहाँ पर, वैष्णवी सिंह कंसाना। जी। अकाउंट नंबर आ गया है। ट्रांसफर नाउ पे दबाएंगे। 10,000 कंफर्म करेंगे और ये गया आपके अकाउंट में इसी वक्त।